हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं ना फॉर बीकॉम स्टूडेंट में आज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आई हूँ, जिसके अंदर हम करेंगे साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी का पार्ट सेकंड। जो पिछला पार्ट था जीएसटी का, उसके अंदर मैंने आपको करवाया था इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी क्या होता है और इसकी साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी। 15 पॉइंट्स मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर कवर करवाए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। इसके 30 पॉइंट्स थे साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी के। 15 मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर कवर करवा दिए थे, 15 मैं आपको आज की वीडियो के अंदर कवर करवाऊंगी साइलेंट फीचर ऑफ जीएसटी। हम स्टार्ट करते हैं 16 पॉइंट से। 15 पॉइंट्स मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर कवर करवाए थे, पहले आप जाके वो चेक करें। इसके बाद हम 16 पॉइंट करवाते हैं। सीक्वेंस एंड रिस्ट्रिक्शंस फ्रॉम द यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। द अमाउंट, आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट, the amount of input tax credit available in the electronic credit ledger of the registered persons is utilized in the following manner। अमाउंट उसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? सबसे पहले आईजीएसटी है, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड ड्यूटी जीएसटी। फर्स्ट टू पे, हमें सबसे पहले क्या पे करना है? फर्स्ट पे करेंगे हम आईजीएसटी, सेकेंडली हम पे करेंगे सीजीएसटी और एसजी। उसके सेकेंडली के बाद हम इन एनी ऑर्डर, सेकेंडली हम कोई भी पे कर सकते हैं, सीजीएसटी, एसजीएसटी या यूटीजीएसटी, इन ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर के अंदर, इन एनी ऑर्डर। इसके बाद अगला है अमाउंट ऑफ आईटीसी, हम किस तरीके से पे करेंगे? इनपुट टैक्स क्रेडिट। सीजीएसटी सबसे पहले यूटिलाइज टू पेमेंट, हमें क्या क्या पे करेंगे इसके अंदर? आईजीएसटी एंड सीजीएसटी। फर्स्टली हम क्या पे करेंगे? आईजीएसटी, सेकेंडली हम पे करेंगे सीजीएसटी। उसके बाद एसजीएसटी के अंदर क्या होगा? आईजीएसटी एंड एसजीएसटी। फर्स्टली हम पे करेंगे आईजीएसटी को ही और उसके बाद सेकेंडली हम पे करेंगे सीजीएसटी। लास्ट है यूटीजीएसटी। यूटीजीएसटी के अंदर क्या होगा? आईजीएसटी, उसके बाद यूटीजीएसटी। फर्स्टली हम पे करेंगे आईजीएसटी एंड सेकेंडली हम पे करेंगे यूटीजीएसटी। इसके बाद रजिस्ट्रेशंस अंडर जीएसटी, क्या क्या रजिस्ट्रेशन है जीएसटी के अंदर? अंडर जीएसटी लॉ, all process own entity involves in buying and selling of goods and providing services of both are required to the registers for GST। following person are liable to register under GST। ऐसे पर्सन हैं जो लाइबल हैं जीएसटी को पे करने के लिए। पर्सनस लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 222 के अंदर ये आता है। मैंने आपको पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि आपको इजीली वे में अंडरस्टैंड हो। जैसे मैं आपको जब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन किसी भी टॉपिक की करवाती हूँ तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। इसके बाद हम करते हैं पर्सनस लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन सेक्शन 22। नॉर्मल सप्लाई पे कर सकते हैं क्रॉसिंग स्पेसिफाइड लिमिट। क्रॉसिंग स्पेसिफाइड लिमिट को क्रॉस करने के बाद पर्सन माइग्रेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग लॉ, एग्जिस्टिंग इनडायरेक्ट टैक्स जो हम होता है, ट्रांसफरर जो होते हैं इन केस ऑफ ट्रांसफरिंग ऑफ बिजनेस, ट्रांसफररी इन केस ऑफ अमलगेशन ऑफ डैमेजर अदर पर्सन, जैसे कोई भी स्पेसिफिक कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन जो है वो। उसके बाद फिलिंग ऑफ रिटर्न। रिटर्न हम कैसे फिल करेंगे? फिलिंग ऑफ रिटर्न आपको इनकम टैक्स के अंदर भी एक टॉपिक मिलेगा, टैक्स ऑन टैक्स एंड टैक्स प्रैक्टिसेस एंड प्रोड्यूस एंड प्रैक्टिसेस के अंदर मैंने आपको करवाया था फिलिंग ऑफ रिटर्न। हम ई फिलिंग कैसे कर सकते हैं हम टैक्स की, टैक्स के अंदर। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो आप चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ जीएसटी सिस्टम्स इज इलेक्ट्रॉनिक फॉर द रिटर्न्स। हम इसको जीएसटी को इलेक्ट्रॉनिक वे में पे कर सकते हैं। लाइबल टू पे टैक्स, पे लाइबिलिटीज टू पे जीएसटी। क्या क्या लाइबिलिटीज हैं जीएसटी पे करने के लिए? फॉलोइंग पर्सन आर लाइबल टू पे जीएसटी। लाइबिलिटी, लाइबल कौन कौन लाइबल है और लाइबिलिटीज क्या क्या है? लाइबिलिटीज, हाँ, लाइबिलिटी टू पे जीएसटी सप्लायर्स, कौन को गलती से लिख रखा है, ये लाइबल ही होगा। लाइबल कौन कौन है पे करने के लिए जीएसटी? सप्लायर एंड इन अदर केसेस, या तो सप्लाई पे कर सकते हैं जीएसटी को, या फिर अदर केसेस के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा? रेसिपेंट अंडर आरसीएम, डेबिटर्स इन केस ऑफ टीडीएस काट रहे हैं हम। ई कॉमर्स ऑपरेटर्स इन केस ऑफ टीसीएस। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ई कॉमर्स आपको एक सब्जेक्ट भी मिलेगा बीकॉम के अंदर। अगर आपको उसकी भी वीडियोस चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपको ज़रूर अवेलेबल करवाऊंगी। सप्लायर्स इन जनरल, ए सप्लायर ऑफ गुड्स और सर्विसेज इज लाइबल टू पे टैक्स। सप्लायर्स जनरली मतलब पे करने के लिए टैक्स जरूरी होते हैं। इन अदर केसेस के अंदर हमने क्या लिखा था? रिसिपेंट्स अंडर रिजर्व चार्ज मैकेनिज्म, डायरेक्टर्स इन केस ऑफ टीडीएस के अंदर, ई कॉमर्स ऑपरेटर इन केस ऑफ टीसीएस। पेमेंट ऑफ टैक्स वेरियस मोड के अंदर हम पे कर सकते हैं टैक्स को। टैक्स अवेलेबल टू द
टैक्स पेयर ऑन डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू मोड्स के अंदर हम इसको पे कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड के थ्रू, या फिर ओवर द कंट्री OTC पेमेंट के अंदर, ओवर द कंट्री OTC जो होता है उसके द्वारा हम इसको पे कर सकते हैं। इसके बाद TDS obligations on certain person including government department, local authorities and local government, local authorities and local agencies who are recipients of supplies to the direct tax at the rate of 1% from the payment made or the credited to the suppliers where total value of supplies under a contract exceed 2 lakhs and 50,000 rupees 2.5 लाख जो होता है उसके मतलब जब हम जो डिडक्ट करते हैं TDS, जब हम काटते हैं TDS सबका कटता होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको 1% करता है TDS फ्रॉम द पेमेंट जो मेड की जाती है क्रेडिट टू द सप्लायर्स को, तो उसके ऊपर कब करता है 2.5 लाख से ज़्यादा जब हम आपकी इनकम हो जाती है। उसके बाद रिफंड ऑफ टैक्स, रिफंड कब मिलता है टैक्स रिफंड अराइज इन द सिचुएशन व्हेन GST पेड इज मोर देन द GST लायबिलिटी, जब GST पे कर दिया जाए, GST लाइबिलिटीज से ज़्यादा पे कर दिया है आपने अंडर GST, द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग अ रिफंड इज स्टैंडर्डाइज्ड इन द अवॉइड कंफ्यूज, द प्रोसेस इज ऑनलाइन होती है, ये टाइम लिमिट होता है इसका, हैव ऑल्सो बीइंग सेट फॉर द सेम फॉर मेकिंग इट्स इफेक्टिव, इसको इफेक्टिव वे के अंदर बनाना है। उसके बाद TCS ऑब्लिगेशन ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स टू कैलकुलेट टैक्स एट अ सोर्स रेट, सच रेट्स नॉट एक्सीडिंग 2%, जो ये रेट होते हैं ये 2% से ज़्यादा एक्सीड नहीं करते हैं। टू नेट वैल्यू, जो आपकी नेट वैल्यू होती है टैक्सेबल सप्लाईज फॉर द गुड्स पेमेंट ऑफ सप्लाईज सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज थ्रू देयर पोर्टल्स जो होते हैं, मतलब जो भी ऑब्लिगेशंस होती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स जो होते हैं कलेक्ट करते हैं टैक्स को एट अ सोर्स ऑफ सच रेट, वो एक्सीड नहीं करता है 2% से ज़्यादा। उसके बाद सेल्फ असेसमेंट क्या होती है, सिस्टम ऑफ सेल्फ असेसमेंट ऑफ द टैक्स पेबल बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, सिस्टम ऑफ टैक्स जो सेल्फ असेसमेंट होती है वो ऐसा सिस्टम होता है जो रजिस्टर्ड पर्सन होते हैं उसके द्वारा ही वो पेमेंट की जाती है। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, GST हम कैसे क्लासीफाई करेंगे, GST के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को HSN हार्मोन सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कोड शैल बी यूज्ड फॉर द क्लासिफिकेशन गुड्स अंडर द GST रिज्यूम, जो भी HSM जो सिस्टम होता है वो यूज़ किया जाता है इसके अंदर। रिकवरी ऑफ एरियर्स ऑफ टैक्स, एरियर ऑफ टैक्स टू बी रिकवर्ड यूजिंग वेरियस मोड इंक्लूडिंग डेटिंग एंड सेल्स ऑफ गुड्स मोवल्स एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑफ डिफॉल्ट टैक्सेबल, हम रिकवर कर सकते हैं हम अपने जो भी टैक्स है एरियर है उसको। पावर ऑफ इंस्पेक्शन सर्च सर्जरीज एंड अरेस्ट, for the purpose of implementing of GST law, various powers are given to the GST officers in any tax to the GST officers for inspections, search, surgeries and arrest to the protect the interest of the genuine taxpayers and determines for the tax evasions, मतलब पावर है इनके पास कि आपकी मतलब जो भी आप टैक्स लो आप प्रोवाइड करवा रहे हैं GST ऑफिसर्स जो होते हैं वो उनके पास पावर होती है, एडमिनिस्ट्रेशन पावर होती है उनके ऊपर, ऑफिसर्स के ऊपर, कि वो सर्च कर सकते हैं कहीं भी कि उनके पास जैसे इंसान है जो टैक्स पे करने के लायक है वो टैक्स पे नहीं करता है तो वो GST जो ऑफिसर होते हैं उनके पास पावर होती है कि वो इंस्पेक्शन कर सकें, वो सर्च कर सकते हैं कहीं भी जाके वो सर्च कर सकते हैं कि आप दिखाइए आपके पास कितने पैसे हैं, या फिर वो सर्च कहीं भी जाके खुद से भी जाके सर्च कर सकते हैं। उसके बाद अपील इन सम केसेस द टैक्स पेयर और द डिपार्टमेंट मीट नॉट एग्री विद द एडजस्टमेंट ऑर्डर पास्ड बाय द ऑफिसर, जो एडजस्टमेंट ऑर्डर पास किया गया ऑफिसर के द्वारा, थस अ डिस्प्यूट अराइज बिटवीन देम, तो उनके जो बीच में वो कुछ डिस्प्यूट मतलब कुछ झगड़ा वगैरह हो जाता है। प्रोविजंस फ्रॉम द पेनल्टी, क्या क्या प्रोविजंस है पेनल्टी जो हम पे करते हैं अंडर GST, अथॉरिटीज हैव पावर टू इम्पोज पेनल्टी, द पेनल्टी विल बी इन द फॉर्म ऑफ फाइन्स, मतलब पेनल्टी हम किस चीज़ के थ्रू हम निकाल सकते हैं, फाइन्स के थ्रू, फाइन्स ऑफ गुड्स फाइन लगा सकते हैं या फिर कन्वेंशंस लगा सकते हैं गुड्स के ऊपर, तो उसके ऊपर हम पेनल्टी लगा सकते हैं और उसको वो पे करनी पड़ेगी। के साथ लास्ट पॉइंट है साइलेंट फीचर ऑफ GST का, बहुत बड़ा है। मैंने सच में मैं बताऊँ मैंने नहीं सोचा था कि इसकी फीचर्स कम ही होंगी, जल्दी ही हो जाएगा टॉपिक, बट जब मैंने फीचर्स निकाली तो 30 थी, तो फिर मैंने सोचा कि इसके 2 पार्ट बनाने पड़ेंगे। तो आज ये लास्ट पॉइंट है साइलेंट फीचर ऑफ GST का, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इन ऑर्डर टू
Ensure single interface administrative control will be as follows. If turnover below, अगर आपका जो टर्नओवर है वो 1.5 करोड़ से कम है, बिलो है, all administrative control over 90% of taxpayer having turnover below 1.5 crore will be visit with state tax administrations and over 10% with the central tax administration. 10% उसके ऊपर सेंट्रल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन लगता है. अगर अबोव है 1.5 करोड़ से तो फर्दर ऑल द एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल ऑफ टैक्स पेयर हैविंग टर्नओवर अबोव 1.5 करोड़ शेल बी डिवाइडेड इक्वली. उसको हम डिवाइड कर देंगे इक्वली रेशियो के अंदर 50% ईच फॉर द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के अंदर. बट जो अगर आपका बिलो है तो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट उसको लेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेट करेगी. बट अगर आपका अबोव चला गया है 1.5 करोड़ से ज़्यादा हो गया है तो वो उसको हम 50% डिवाइड कर देंगे और 50% आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और 50% आपका स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा. तो इसी के साथ जो हमारी साइलेंट फीचर थी जीएसटी की वो कंप्लीट हो गई हैं फाइनली. अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो.